नमस्कार दोस्तों, मैं निशान एक फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं एक ऐसे प्रचलित विषय पर बात करने जा रही हूँ जो ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि आज के समय में एआई के ज़माने में किताबें पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जब हर चीज़ का सारांश हमें मिल सकता है एआई के ज़रिए, चैट जीपीटी, इतने सारे एआई टूल्स हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं, सबके ज़रिए हमें अ, किसी भी किताब का सारांश पता चल सकता है या जानकारी मिल सकती है, तो हमें किताबें पढ़ने की ज़रूरत क्या है और क्यों पढ़नी है? चलिए आपके इसी सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में देती हूँ कि हमें आज भी किताबें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। इसे हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहला, अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में हैं, अगर आप किसी रिसर्च को कर रहे हैं, आपको बहुत सारी किताबें, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे एआई टूल्स हमारी बहुत मदद करते हैं। वहाँ पर यूट्यूब वीडियोज़, एआई टूल्स जितने भी हैं वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि हम शायद हमारे पास उतनी बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, उतना समय नहीं है, वो हमारे समय को बचाते हैं, हमें जानकारियाँ बहुत जल्दी और बहुत छोटे में उपलब्ध करवा देते हैं। तो अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो ऑफ कोर्स एआई बहुत मज़ेदार चीज़ है आपको जानकारी देने के लिए। और अगर आप नहीं भी हैं और किसी रिसर्च फील्ड से नहीं भी हैं और आप पढ़ना चाहते हैं बुकों को, तो भी आपके पहले कदम के लिए बहुत मददगार साबित हैं हो सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल से आप किसी बुक की जानकारी ले सकते हैं, उसमें अपने दिल में छोटी-सी दिलचस्पी जगा सकते हैं कि हाँ, मुझे इस पुस्तक को पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए किताबें। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को ऑनलाइन पढ़ते हैं या किसी भी बुक का सारांश पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से उस बात को जान लेते हैं कि इस पुस्तक में है क्या? क्या कहा गया है? क्या आपकी दिलचस्पी के अनुसार है? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? लेकिन जब आप एक किताब को पढ़ते हैं, तो उस समय सिर्फ़ आप एक किताब नहीं पढ़ रहे होते, एक लेखक के भाव को पढ़ रहे होते हैं। एक लेखक के उस पक्ष को पढ़ रहे होते हैं जिस पक्ष से उसने संसार को देखा है, जिस पक्ष से उसने अपने आसपास की चीज़ों को देखा है, लोगों को देखा है, लोगों के मन को देखा है और उसे कागज़ पे उतारा है। आप उसके भाव को पढ़ रहे होते हैं। हम इंसान हैं, सारी कल्पनाएँ हमारे अंदर हम हमारा मन बहुत सारी कल्पनाओं को जीवित कर सकता है, बहुत सारे अनुभवों को देख सकता है। लेकिन जब हमें और अनुभवों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सारे अनुभव ले पाए। उसे दूसरों के अनुभव समझने के लिए, जीने के लिए उसे दूसरों के को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप किसी के जीवन में उतरना चाहते हैं, किसी के जीवन को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें। जब आप किताब पढ़ते हैं, तो आप एक इंसान के जीवन को जान रहे होते हैं। जिस किताब को उसने लिखा है, उस किताब के ज़रिए उसे जान रहे होते हैं। उसके मन को, उसके भाव को, उसकी कल्पना को, उसने किस नज़रिए से चीज़ों को देखा है, ये जान रहे होते हैं। आप ऑनलाइन चीज़ें पढ़िए, वो आपके लिए मददगार हैं आगे की जर्नी के लिए, आगे के सफ़र की तैयारी की तरह। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम एआई के ज़माने में हैं, तो किताबें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं कि हमें फ़ोन से दूरी बनानी चाहिए, उस वक़्त अगर आप एआई के ज़रिए ही किताबें पढ़ रहे हैं, तो आप फ़ोन से दूरी कैसे बना सकते हैं? किताबें जब आपके हाथ में होती हैं, उसके पन्ने जब आपकी उँगलियों पर लग रहे होते हैं, तो उस समय उसके अक्षर आपके दिमाग में छप रहे होते हैं। स्क्रीन से दूर किताबों की दुनिया में ना सिर्फ़ आप पढ़ रहे होते हैं उस व्यक्ति को, बल्कि आपकी अपनी खुद की कल्पना भी जीवित होती है। अगर आप अपनी खुद की कल्पना को जीवित करना चाहते हैं, दूसरे के अनुभवों को जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा डिजिटल डिटॉक्स खुद को कर पाएँ, तो किताबों से जुड़िए, पढ़िए। किताबें सिर्फ़ आज नहीं, हमेशा ही उपयोगी है सभी के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान भरी किताबें पढ़ें, आप वो पढ़िए जो आपको पसंद है। आप छोटी किताबों से, छोटी कहानी से शुरू करिए, बाद में बड़े की तरफ बढ़िए।
तो आप हर रोज़ एक कहानी ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर आपके मन में कोई और डाउट है किताबों को लेकर, तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगी। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें और आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।